नमस्कार। स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे मुंशी प्रेमचंद की एक खूबसूरत कहानी, स्वांग। राजपूत खानदान में पैदा हो जाने ही से कोई सूरमा नहीं हो जाता और न नाम के पीछे सिंह की दुम लगा देने ही से बहादुरी आती है। गजेंद्र सिंह के पुरखे किस जमाने में राजपूत थे, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं, लेकिन इधर 3 पुश्तों से तो नाम के सिवा उनमें रापूती के कोई लक्षण न थे। गजेंद्र सिंह के दादा वकील थे और जिरह या बहस में कभी कभी रापूती का प्रदर्शन कर जाते थे। बाप ने कपड़े की दुकान खालकर इस प्रदर्शन की भी गुंजाइश न रखी और गजेंद्र सिंह ने तो लूटिया ही डुबो दी। डील डॉल में भी फर्क आता गया। भूपेंद्र सिंह का सीना लंबा चौड़ा था, नरेंद्र सिंह का पेट लंबा चौड़ा था, लेकिन गजेंद्र सिंह का कुछ भी लंबा चौड़ा न था। वह हल्के फुल्के, गोरे चिट्टे, ऐना कब्जा, नाजुक बदन, फैशनेबल बाबू थे। उन्हें पढ़ने लिखने से दिलचस्पी थी, मगर राजपूत कैसा ही हो, उसकी शादी तो राजपूत खानदान ही में होगी। गजेंद्र सिंह की शादी जिस खानदान में हुई थी, उस खानदान में राजपूती जौहर बिल्कुल फना न हुआ था। उनके ससुर पेंशन सूबेदार थे, साले शिकारी और कुश्तीबाज। शादी हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक एक बार भी ससुराल ना आ सका। इम्तिहानों से फुर्सत ही न मिलती थी, लेकिन अब पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, नौकरी की तलाश थी। इसलिए अब की होली के मौके पर ससुराल से बुलावा आया तो उसने कोई हील हुज्जत न की। सूबेदार की बड़े बड़े अफसरों से जान पहचान थी। फौजी अफसरों की हुक्म कितनी कद्र और कितनी इज्जत करते हैं, यह उसे खूब मालूम था। समझा मुमकिन है सूबेदार साहब की सिफारिश से नायब तहसीलदारी में नामजद हो जाए। इधर श्याम दुलारी से भी साल भर से मुलाकात नहीं हुई थी। एक निशाने से 2 शिकार हो रहे थे। नया रेशमी कोट बनवाया और होली के 1 दिन पहले ससुराल जा पहुंचा। अपने ग्रांडील सालों के सामने बच्चा सा मालूम होता था। तीसरे पहर का वक्त था। गजेंद्र सिंह अपने सालों से विद्यार्थी काल के कारनामे बयान कर रहा था। फुटबॉल में किस तरह एक देव जैसे लंबे तड़ंगे गोरे को पटखनी दी, हॉकी मैच में किस तरह अकेले गोल कर लिया, कि इतने में सूबेदार साहब देव की तरह आकर खड़े हो गए और बड़े लड़के से बोले, अरे सुनो, तुम यहां बैठे क्या कर रहे हो? बाबूजी शहर से आए हैं, इन्हें लज्जे जाकर जरा जंगल की सैर करा लाओ, कुछ शिकार विकार खिलाओ। यहां ठंठर वेठर तो है नहीं, इनका जी घबराता होगा। वक्त भी अच्छा है, शाम तक लौट आओगे। शिकार का नाम सुनते ही गजेंद्र सिंह की नानी मर गई। बेचारे ने उम्र भर कभी शिकार न खेला था। यह देहाती उजड़ लौंडे उसे न जाने कहां कहां दौड़ाएंगे। कहीं किसी जानवर का सामना आ गया तो कहीं के न रहे। कौन जाने हिरण ही चोट कर बैठे। हिरण भी तो भागने की राह न पाकर कभी कभी पलट पड़ता है। कहीं भेड़िया निकल आए तो काम ही तमाम कर दे। बोले, मेरा तो इस वक्त शिकार खेलने को जी नहीं चाहता, बहुत थक गया हूं। सूबेदार साहब ने फरमाया, तुम घोड़े पर सवार हो लेना, यही तो देहात की बहार है। चुन्नू, जाकर बंदूक ला, मैं भी चलूं। कई दिन से बाहर नहीं निकला, मेरा राइफल भी लेते आना। चुन्नू और मुन्नू खूश खूश बंदूक लेने दौड़े। इधर गजेंद्र की जान सूखने लगी। पछता रहा था कि नाहक इन लौडों के साथ गपशप करने लगा। जानता कि यह बला सिर पर आने वाली है तो आते ही फौरन बीमार बांधकर चारपाई पर पड़ रहा था। अब तो कोई हीला भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी मुसीबत घोड़े की सवारी। देहाती घोड़े यूं ही थान पर बंधे बंधे टर्रे हो जाते हैं और आसन का कच्चा सवार देखकर तो वह और भी शेखियां करने लगते हैं। कहीं अल्फ हो गया, मुझे लेकर किसी नाले की तरफ बेतहाशा भागा तो खैरियत नहीं। दोनों सालों बंदूकें लेकर आ पहुंचे। घोड़ा भग खिंच कर आ गया। सूबेदार साहब शिखुरी कपड़े पहनकर तैयार हो गए। अब गजेंद्र के लिए कोई हीला न रहा। उसने घोड़े की तरफ कनाखियों से देखा। बार बार जमीन पर पैर पटकता था, हिनहिनाता था। उठी हुई गर्दन, लाला आंखें, कनौतियां खड़ी, बोटी बोटी फड़क रही थीं। उसकी तरफ देखते हुए डर लगता था। गजेंद्र दिल में सहम उठा, मगर बहादुरी दिखाने के लिए घोड़े के पास जाकर उसके गर्दन पर इस तरह थपकियां दी कि जैसे पक्का शहसवार है, और बोला, जानवर तो जानदार है, मगर मुनासिब नहीं मालूम होता कि आप लोगों तो पैदल चले और मैं घोड़े पर बैठूं।
ऐसा कुछ थका नहीं। मैं भी पैदल ही चलूंगा, इसका मुझे अभ्यास है। सूबेदार ने कहा, बेटा जंगल दूर है, थक जाओगे। बड़ा सीधा जानवर है, बच्चा भी सवार हो सकता है। गजेंद्र ने कहा, जी नहीं, मुझे भी यूं ही चलने दीजिए, गपशप करते हुए चलेंगे। सवारी में वह लुफ्त कहां, आप बुजुर्ग हैं, सवार हो जाएं। चारों आदमी पैदल चले। लोगों पर गजेंद्र की इस नम्रता का बहुत अच्छा असर हुआ। सम्यता और सदाचार तो शहर वाले ही जानते हैं, तिस पर इल्म की बरक। थोड़ी दूर के बाद पत्थरीला रास्ता मिला। एक तरफ हरा भरा मैदान, दूसरी तरफ पहाड़ का सिलसिला। दोनों ही तरफ बबूल, करील, करौंद और ढाक के जंगल थे। सूबेदार साहब अपनी फौजी जिंदगी के पिटे हुए किस्से कहतेगा चले आते थे। गजेंद्र तेज चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार पिछड़ जाता था और उसे 2-4 कदम दौड़कर उनके बराबर होना पड़ता था। पसीने से तर हाँफता हुआ अपनी बेवकूफ पर पछताता चला जाता था। यहां आने की जरूरत ही क्या थी? श्याम दुलारी महीने 2 महीने में जाती ही। मुझे इस वक्त कुत्ते की तरह दौड़ते आने की क्या जरूरत थी? अभी से यह हाल है। शिकार नजर आ गया तो मालूम नहीं क्या आफत आएगी। मील 2 मील की दौड़ तो उन के लिए मामूली बात है, मगर यहां तो कचूमर ही निकल जाएगा। शायद बेहोश होकर गिर पड़ूं। पैर अभी से मन मन भर के हो रहे थे। यकायक रास्ते में सेमल का एक पेड़ नजर आया। नीचे लाल लाल फूल बिछे हुए थे, ऊपर सारा पेड़ गुलनार हो रहा था। गजेंद्र वहीं खड़ा हो गया और उस पेड़ को मस्ताना निगाहों से देखने लगा। चुन्नू ने पूछा, क्या है जीजाजी? रुक, कैसे गए? गजेंद्र सिंह ने मुग्ध भाव से कहा, कुछ नहीं, इस पेड़ का आकर्षक सौंदर्य देखकर दिल बाग बाग हुआ जा रहा है। आहा, क्या बहार है, क्या रौनक है, क्या शान है कि जैसे जंगल की देवी ने गोधीले के आकाश को लज्जित करने के लिए केसरिया जोड़ा पहन लिया हो, या आर्शियों की पवित्र आत्माएं अपनी शाश्वत यात्रा में यहां आराम कर रही हों, या प्रकृति का मधुर संगीत मूर्तिमान होकर दुनिया पर मोहिन मंत्र डाल रहा हो। आप लोग शिकार खेलने जाइए, मुझे इस अमृत से तृप्त होने दीजिए। दोनों नौजवान आश्चर्य से गजेंद्र का मुंह ताकने लगे। उनकी समझ ही में न आया कि यह महाशय कह क्या रहे हैं। देहात के रहने वाले, जंगलों में घूमने वाले सेमल उनके लिए कोई अनोखी चीज न थी। उसे रोज देखते थे, कितनी ही बार उस पर चढ़े थे, उसके नीचे दौड़े थे, उसके फूलों की गेंद बनाकर खेले थे। उन पर यह मस्ती कभी न छाई थी। सौंदर्य का उपभोग करना बेचारे क्या जाने। सूबेदार साहब आगे बढ़ गए थे। इन लोगों को ठहरा हुआ देखकर लौट ओए और बोले, क्यों बेटा, ठहर क्यों गए? गजेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोग मुझे माफ कीजिए, मैं शिकार खेलने न जा सकूंगा। फूलों की यह बहार देखकर मुझ पर मस्ती सी छा गई है। मेरी आत्मा स्वर्ग के संगीत का मजा ले रही है। आहा, ये मेरा ही दिल जो फूल बनकर चमक रहा है। मुझ में भी वही लाली है, वही सौंदर्य है, वही रस है। मेरे हृदय पर केवल अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। किसका शिकार करें? जंगल के मासूम जानवरों का? हम ही तो जानवर हैं, हम ही तो चिड़िया हैं। ये हमारी ही कल्पनाओं का दर्पण है, जिसमें भौतिक संसार की झलक दिखाई पड़ रही है। क्या अपना ही खून करें? नहीं, आप लोग शिकार करन जानिए, मुझे इस मस्ती और बहार में डूबकर इसका आनंद उठाने दें। बल्कि मैं तो प्रार्थना करूंगा कि आप भी शिकार से दूर रहें। जिंदगी खुशियों का खजाना है, उसका खून न कीजिए। प्रकृति के दृश्यों से अपने मानस चक्षुओं को तृप्त कीजिए। प्रकृति के एक एक कण में, एक एक फूल में, एक एक पत्ती में इसी आनंद की किरणों चकम रही है। खून करके आनंद के इस अक्षय स्रोत को अपवित्र न कीजिए। इस दार्शनिक भाषण ने सभी को प्रभावित कर दिया। सूबेदार ने चुन्नू से धीमे से कहा, उम्र तो कुछ नहीं है, लेकिन कितना ज्ञान भरा हुआ है। चुन्नू ने भी अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया। विद्या से ही आत्मा जाग जाती है, शिकार खेलना है बुरा। सूबेदार साहब ने झानियों की तरह कहा, हां, बुरा तो है, चलो लौट चलें। जब हर एक चीज में उसी का प्रकाश है, तो शिकार कौन और शिकार कौन? अब कभी शिकार न खेलूंगा। फिर वह गजेंद्र से बोले, भैया, तुम्हारे उपदेश ने हमारी आंखें खोल दी। कसम खाते हैं, अब कभी शिकार न खेलेंगे। गजेंद्र पर मस्ती छाई हुई थी। उसी नशे की हालत में बोला,
ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद है कि उसने आप लोगों को यह सद्बुद्धि दी। मुझे खुद शिकार का कितना शौक था, बतला नहीं सकता। अनगिनत जंगली सुअर, हिरन, तेंदुए, नीलगाय, मगर मारे होंगे। एक बार चीते को मार डाला, मगर आज ज्ञान की मदिरा का वह नशा हुआ कि दुनिया का कहीं अस्तित्व ही नहीं रहा। होली जलाने का मुहूर्त 9 बजे रात को था। 8 ही बजे से गांव के औरत मर्द, बूढ़े बच्चे गाते बजाते, कबीनरे उड़ाते होली की तरफ चले। सूबेदार साहब भी बाल बच्चों को लिए मेहमान के साथ होली जलाने चले। गजेंद्र ने अभी तक किसी बड़े गांव की होली न देखी थी। उसके शहर में तो हर मोहल्ले में लकड़ी के मोटे मोटे 2-4 कुंदे जला दिए जाते थे, जो कई कई दिन तक जलते रहते थे। यहाँ की होली एक लंबे चौड़े मैदान में किसी पहाड़ की ऊंची छोटी की तरह आसमान से बातें कर रही थी। ज्यों ही पंडित जी ने मंत्र पढ़कर नए साल का स्वागत किया, आतिशबाजी छूटने लगी। छोटे बड़े सभी पटाखे, छछूंदरे, हवाइयां छोड़ने लगे। गजेंद्र के सिर पर से कई छछूंदर सनसनाती हुई निकल गईं। हर एक पटाखे पर बेचार 2-2, 4-4 कदम पीछे हट जाता था और दिल में इस उजड़ते हाथियां को कोसता था। यह क्या बेहूदगी है। बारूद कहीं कपड़े में लग जाए, कोई और दुर्घटना हो जाए तो सारी शरारत निकल जाए। रोज ही तो ऐसी वारदातों होती रहती है, मगर इन गंवारों क्या खबर। यहां दादा ने जो कुछ किया वही करेंगे, चाहे उसमें कुछ टुक हो या ना हो। अचानक नजदीक से एक बमगोल के छूटने की गगनभेदी आवाज हुई कि जैसे बिजली कड़की हो। गजेंद्र सिंह चौंक कर कोई 2 फीट ऊंचे उछल गए। अपनी जिंदगी में वह शायद कभी इतना न कूदे थे। दिल धक धक करने लगा, गोया तोप के निशाने के सामने खड़े हों। फौरन दोनों कान उंगलियों से बंद कर लिए और 10 कदम और पीछे हट गए। चुन्नू ने कहा, जीजा जी, आप क्या छोड़ेंगे? क्या लाऊं? मुन्नू बाला, हवाइयां छोड़िए। जीजा जी, बहुत अच्छी है, आसमान में निकल जाती हैं। चुन्नू, हवाइयां बच्चे छोड़ते हैं कि ये छोड़ेंगे? आप बम गोला छोड़िए भाई साहब। गजेंद्र, भाई, मुझे इन चीजों का शौक नहीं। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, बूढ़े भी कितनी दिलचस्पी से आतिशबाजी छुड़ा रहे हैं। मुन्नू, 2-4 महाताबियां तो जरूर छोड़िए। गजेंद्र को महताबियां निरापद जान पड़ी। उनकी लाल हरी सुनहरी चमक के साचम ने उनके गोरे चेहरे और खूबसूरत बालों और रेशमी कुर्ते की मोहकता कितनी बढ़ जाएगी। कोई खतरे की बात भी नहीं। मजे से हाथ में लिए खड़े हैं, गुल टप टप नीचे गिर रहा है और सबकी निगाहें उनकी तरफ लगी हुई हैं। उनकी दार्शनिक बुद्धि भी आत्म प्रदर्शन की लालसा से मुक्त न थी। फौरन महताबी ले ली, उदासीनता की एक अजब शान के साथ। मगर पहली ही महताबी छोड़ना शुरू की थी कि दूसरा बमगोला छूटा। आसमान कांप उठा। गजेंद्र को ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कान के पर्दे फट गए या सिर पर कोई हथौड़ा गिर पड़ा। महताबी हाथ से छूटकर गिर पड़ी और छाती धड़कने लगी। अभी इस धामके से संभालने ने पाए थे कि दूसरा धामाक हुआ। जैसे आसमान फट पड़ा, सारे वायुमंडल में कंपन सा आ गया। चिड़िया घोंसलों से निकल निकल शोर मचाती हुई भागी। जानवर रस्सियां तुड़ा तुड़ा कर भागे और गजेंद्र भी सिर पर पांव रखकर भागे, सरपट, और सीधे घर पर आकर दम लिया। चुन्नू और मुन्नू दोनों घबरा गए। सूबेदार साहब के होश उड़ गए। तीनों आदमी बगटुट दौड़े हुए गजेंद्र के पीछे चले। दूसरों ने जो उन्हें भागते देखा तो समझे शायद कोई वारदात हो गई। सबके सब उनके पीछे हो लिए। गांव में एक प्रतिष्ठित अतिथि का आना मामूली बात न थी। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, मेहमान को हो क्या गया? माजरा क्या है? क्यों यह लोग दौड़े जा रहे हैं? एक पल में सैकड़ों आदमी सूबेदार साहब के दरवाजे पर हालचाल पूछने लिए जमा हो गए। गांव का दामाद कुरूप होने पर भी, दर्शनीय और बदहाल होते हुए भी सबका प्रिय होता है। सूबेदार ने सहमी हुई आवाज में पूछा, तुम वहां से क्यों भाग आए भैया? गजेंद्र को क्या मालूम था कि उसके चले आने से यह टहलका मच जाएगा, मगर उसके हाजिर दिमाग ने जवाब सोच लिया था, और जवाब भी ऐसा कि गांव वालों पर उसकी अलौकिक दृष्टि की धाक जमा दे। बोला, कोई खास बात न थी, दिल में कुछ ऐसा ही आया कि यहां से भाग जाना चाहिए। नहीं, कोई बात जरूर थी। आप पूछकर क्या करेंगे? मैं उसे जाहिर करके आपके आनंद में विघ्न नहीं डालना चाहता। जब तक बतला न दोगे बेटा, हमें तसल्ली नहीं होगी। सारा गांव घबराया हुआ है।
गजेंद्र ने फिर सूफियों का सा चेहरा बनाया, आंखें बंद कर लीं, जम्हाइयां लीं और आसमान की तरफ देखकर बोले, बात यह है कि ज्यों ही मैंने महताबी हाथ में ली, मुझे मालूम हुआ जैसे किसी ने उसे मेरे हाथ से छीन कर फेंक दिया। मैंने कभी आतिशबाजियां नहीं छोड़ी, हमेशा उनको बुरा भला कहता रहा हूं। आज मैंने वह काम किया जो मेरी अंतरात्मा के खिलाफ था। बस गजब ही तो हो गया। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। शर्म से मेरी गर्दन झुक गई और मैं इसी हालत में वहां से भागा। अब आप लोग मुझे माफ करें, मैं आपको जश्न में शरीक न हो सकूंगा। सूबेदारा साहब ने इस तरह गर्दन हिलाई कि जैसे उनके सिवा वहां कोई इस अध्यात्म का रहस्य नहीं समझ सकता। उनकी आंखें कह रही थीं, आती हैं तुम लोगों की समझ में यह बातें, तुम भला क्या समझोगे, हम भी कुछ कुछ ही समझते हैं। होली तो नियत समय जलाई गई थी, मगर आतिशबाजियां नदी में डाल दी गईं। शरीर लड़कों ने कुछ इसलिए छिपा कर रख ली कि गजेंद्र चले जाएंगे तो मजे से छुड़ाएंगे। श्याम दुलारी ने एकांत में कहा, तुम तो वहां से खूब भागे। गजेंद्र अकड़ कर बोले, भागता क्यों, भागने की तो कोई बात न थी। मेरी तो जान निकल गई कि न मालूम क्या हो गया। तुम्हारे ही साथ मैं भी दौड़ी आई, टोकीर भर आतिशबाजी पानी में फेंक दी गई। यह तो रुपये को आग में फूंकना है। यह तो रुपये को आग में फूंकना है। होली में भी न छोड़े तो कब छोड़े, त्योहार इसीलिए तो आते हैं। त्योहार में गांव बजाओ, अच्छी अच्छी चीजें पकाओ खाओ, खैरात करो या दोस्तों से मिलो, सबसे मोहब्बत से पेश आओ। बारूद उड़ने का नाम त्योहार नहीं है। रात को 12 बज गए थे। किसी ने दरवाजे पर धक्का मारा। गजेंद्र ने चौंक कर पूछा, यह धक्का किसने मारा? श्यामा ने लापरवाही से कहा, बिल्ली बिल्ली होगी। कई आदमियों के फटफट करने की आवाजें आईं, फिर किवाड़ पर धक्का पड़ा। गजेंद्र को कंपकंपी छूट गई। लालटेन लेकर दराज से झांक तो चेहरे का रंग उड़ गया। 4-5 आदमी कुर्ते पहने, पगड़ियां बांधे, दाढ़ियां लगाए, कंधे पर बंदूकें रखे, किवाड़ को तोड़ डालने की जबरदस्त कोशिश में लगे हुए थे। गजेंद्र कान लगाकर बातें सुनने लगा। दोनों सो गए हैं, किवाड़ तोड़ डालो, माल अलमारी में है। और अगर दोनों जाग गए, औरत क्या कर सकती है, मर्द का चारपाई से बांध देंगे। सुनते हैं गजेंद्र सिंह कोई बड़ा पहलवान है। कैसा ही पहलवान हो, 4 हथियारबंद आदमियों के सामने क्या कर सकता है। गजेंद्र के कोटो तो बदन में खून नहीं। श्याम दुलारी से बोले, ये डाकू मालूम होते हैं। अब क्या होगा, मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। चोर चोर पुकारो, जाग हो जाएगी, आप भाग जाएंगे। नहीं, मैं चिल्लाती हूं, चोर का दिल आधा। ना ना, कहीं ऐसा गजब न करना। इन सबों के पास बंदूकें हैं। गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? घर के आदमी क्या हुए? भैया और मुन्नू दादा खलिहान में सोने गए हैं। काक दरवाजे पर पड़े होंगे, उनके कानों पर टोप छूटे तब भी न जागेंगे। इस कमरे में कोई दूसरी खिड़की भी तो नहीं है कि बाहर आवाज पहुंचे। मकान है या कैद खाने? मैं तो चिल्लाती हूं, अरे नहीं भाई, क्यों जान देने पर तुली हो? मैं तो सोचता हूं हम दोनों चुपचाप लेट जाएं और आंखें बंद कर लें। बदमाशों को जो कुछ ले जाना हो ले जानने, जान तो बचे। देखो किवाड़ हिल रहे हैं, कहीं टूट न जाएं। हे ईश्वर, कहां जाएं? इस मुसीबत में तुम्हारा ही भरोसा है। क्या जानता था कि यह आफत आने वाली है, नहीं आता ही क्यों? बसा चुप्पी ही साध लो। अगर हिलाएं विलाएं तो भी सांस मत लेना। मुझसे तो चुप्पी साध कर पड़ा न रहा जाएगा। जेवर उतार कर रख क्यों नहीं देती? शैतान जेवर ही तो लेंगे। जेवर तो न उतारूंगी, चाहे कुछ ही क्यों न हो जाए। क्यों जान देने पर तुली हुई हो? खुशी से तो जेवर न उतारूंगी। जबरदस्त और बात है। खामोशी, सुनो सब क्या बातें कर रहे हैं। बाहर से आवाज आई, किवाड़ खोल दो, नहीं तो हम किवाड़ तोड़कर अंदर आ जाएंगे। गजेंद्र श्याम दुलीरी की मिन्नत की, मेरी मानो श्यामा, जेवर उतार कर रख दो। मैं वादा करता हूं बहुत जल्दी नए जेवर बनवा दूंगा। बाहर से आवाज आई, क्यों आई? बस 1 मिनट की मोहलत और देते हैं।
अगर किवाड़ न खोले तो खैरियत नहीं। गजेंद्र ने श्याम दुलारी से पूछा, खोल दूं? हाँ, बुला लो, तुम्हारे भाई बंद हैं। वह दरवाजे को बाहर से ढकेलते हैं, तुम अंदर से बाहर को ठेली, और जो दरवाजा मेरे ऊपर गिर पड़े। 5-5 जवान हैं। वह कोने में लाठी रखी है, लेकर खड़े हो जाओ। तुम पागल हो गई हो। चुन्नी दादा होते तो 5 का गिरते। मैं लट्टाबाज नहीं हूं। तो आओ, मुंह ढांप कर लेट जाऊं, मैं उन सबों से समझ लूंगी। तुम्हें तो और समझ कर छोड़ देंगे, माथे मेरे जाएगी। मैं तो चिल्लाती हूं, तुम मेरी जान लेकर छोड़ोगी। मुझसे तो अब सब्र नहीं होता, मैं किवाड़ खोल देती हूं। उसने दरवाजा खोल दिया। 5 चोर में भड़ भड़ कर घुस आए। एक ने अपने साथी से कहा, मैं इस लौंडे को पकड़े हुए हूं, तुम औरत के सारे गहने उतार लो। दूसरा बोला, इसने तो आंखों बंद कर ली। अरे, तुम आंखें क्यों नहीं खोलती जी? तीसरा, यार, औरत तो हसीन है। चौथा, सुनती है, ओ मेहरिया, जेवर दे दे, नहीं गला घोंट दूंगा। गजेंद्र दिल में बिगड़ रहे थे, ये चुड़ैल जेवर क्यों नहीं उतार देती। श्यामा दुलारी ने कहा, गला घोंट दो, चाहे गोली मार दो, जेवर न उतारूंगी। पहला, इस उठा ले चलो, यूं न मानेगी, मंदिर खाली है। दूसरा, बस यही मुनासिब है, क्यों रे छोकरी, हाँ हमारे साथ चलेगी। श्यामा दुलारी, तुम्हारे मुंह में कालिख लगा दूंगी। तीसरा, न चलेगी तो इस लौंडे को ले जाकर बेच डालेंगे। श्यामा, एक एक के हथकड़ी लगवा दूंगा। चौथा, क्यों इतना बिगड़ती है महारानी, जरा हमारे साथ चली क्यों नहीं चलती? क्या हम इस लौंडे से भी गए गुजरे हैं? क्या रह जाएगा अगर हम तुझे जबरदस्ती उठा ले जाएंगे? यूं सीधी तरह नहीं मानती हो। तुम जैसी हसीन औरत पर जुल्म करने को जी नहीं चाहता। पांचवां, या तो सारे जेवर उतार कर दे दो या हमारे साथ चालो। श्याम दुलारी, काका आएंगे तो एक एक की खाल उधेड़ डालेंगे। पहला, ये यूं न मानेगी ख इस लौंडे को उठा ले चलो, तब आप ही पैरों पड़ेगी। 2 आदमियों ने एक चादर से गजेंद्र के हाथ पांव बांधे। गजेंद्र मुर्दे की तरह पड़े हुए थे, सांस तक ना आती थी, दिल में झुंझला रहे थे। हाय, कितनी बेवफा औरत है, जेवर न देगी, चाहे यह सब मुझे जान से मार डालें। अच्छा, जिंदा बचूंगा तो देखूंगा। बात तक तो पूछन नहीं। डाकुओं ने गजेंद्र को उठा लिया और लेकर आंगन में जा पहुंचे तो श्याम दुलारी दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, इन्हें छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। पहला, पहले ही क्यों न राजी हो गई थी। चलेगी ना? श्याम दुलारी, चलूंगी, कहती तो हूं। तीसरा, अच्छा तो चल, हम इसे छोड़ देते हैं। दोनों चोरों पे गजेंद्र को लाकर चारपाई पर लिटा दिया और श्याम दुलारी को लेकर चले दिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। गजेंद्र ने डरते डरते आंखें खोली, कोई नजर ला आया। उठकर दरवाजे से झांका, सहन में भी कोई न था। तीर की तरह निकलकर सदर दरवाजे पर आए, लेकिन बाहर निकलने का हौसला न हुआ। चाहा कि सूबेदार साहब को जगाएं, मुंह से आवाज न निकली। उसी वक्त कह कहे की आवाज आई। 5 औरतें चुहल करती हुई श्याम दुलारी के कमरे में आईं। गजेंद्र का वहां पता न था। एक, कहां चले गए? श्याम दुलारी, बाहर चले गए होंगे। दूसरी, बहुत शर्मिंदा होंगे। तीसरी, डर के मारे उनकी सांस तक बंद हो गई थी। गजेंद्र ने बोलचाल सुनी तो जान में जान आई। समझे शायद घर में जाग हो गई। लपक कर कमरे के दरवाजे पर आए और बोले, जरा देखिए श्यामा कहां है? मेरी तो नींद ही न खुली। जल्द किसी को दौड़ आइए। यकायक उन्हीं औरतों के बीच में श्यामा को खड़क हंसते देखकर हैरत में आ गए। 5 सहेलियों ने हंसना और तालियां पीटना शुरू कर दिया। एक ने कहा, वाह जीजा जी, देख ली आपकी बहादुरी। श्याम दुलारी, तुम सबकी सब शैतानी हो। तीसरी, बीवी तो चारों के साथ चली गई और आपने सांस तक न ली। गजेंद्र समझ गए बड़ा धोखा खाया, मगर जबान के शेर फौरन बिगड़ी बात बना ली। बाले, तो क्या करता, तुम्हारा स्वांग बिगाड़ देता। मैं भी इस तमाशे का मजा ले रहा था।
अगर सबों को पकड़कर मूंछें उखाड़ लेता तो तुम कितना शर्मिंदा होती। मैं इतना बेरहम नहीं हूं। सबकी गजेंद्र का मुंह देखती रह गईं। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की रोचक कहानी स्वांग। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो कमेंट करके बताएं कहानी कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे